नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय जो चौधरी रणबीर सिंह ऑडिटोरियम जेजेयू के अंदर खड़े हैं, जहां पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की मीटिंग बताई जा रही है, यहां पे हो रही है। तो चलिए बात करते हैं रणबीर सिंह गंगवा से, क्या कहना है आज इस मीटिंग के बारे में, सुनिए। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, 75वां साल है, तो कम से कम 75 लोग जो कोविड का प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, उसी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उन शहीदों को याद करने का काम करेंगे जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया। क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो जहाँ हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करेंगे, वहीं उन अनेक जो वीर शहीद, जो अनगिनत वीर शहीद थे, जो जिनको जो एक तरह से बेनामी है, जिनको नाम भी जो लोग नहीं जानते हैं, उनको भी याद करने का काम करेंगे। और जो गांव के अंदर जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो शहीदों के परिवार है, उनका सम्मान करके उन शहीदों को याद करने का काम करेंगे। इसी के लिए आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हिसार जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के गए हैं। 3 हलकों की मीटिंग यहाँ पर थी, हिसार, आदमपुर और नड़वा। बाकी जो 4 हलके हैं वो वर्चुअल तौर पर जुड़े थे, क्योंकि कोविड का टाइम पर उसी तरीके से तो सभी वर्करों की ये ड्यूटियाँ लगाई गई है कि हर एक गांव के अंदर वार्ड स्तर के ऊपर कम से कम 75 लोग इकट्ठा होकर के उन शहीदों को याद करने का काम करेंगे। सर, पंजाब में चुनाव जो है किस तरीके से देखते हैं, पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी? केवल पंजाब में नहीं, 5 राज्यों के चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो गई है। और जिस तरीके से मैं मानता हूं कि पिछले लगभग 8 वर्ष से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और जो देश का गौरव जो है विश्व स्तर के ऊपर और बढ़ाने का काम किया है, ये इन तमाम राज्यों के फैसले भारतीय जनता पार्टी के हक के अंदर जो आएंगे, मैं ऐसे मैं जो है उम्मीद करता हूँ। कृषि कानूनों को लेकर कितना क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि इसका लगातार पंजाब में बहुत शुरू से ही विरोध रहा है, उसके बाद से अभी भी जो है। आज तो कृषि कानून है नहीं, जो कानून जो लाए गए थे वो जो कुछ लोग जो उसका विरोध कर रहे थे, उसको देखते हुए, क्योंकि जब तक सर्वसम्मति से कोई नहीं मानेगा तब तक उन्होंने वापस ले लिया। आज कोई कृषि कानून की बात है ही नहीं कोई। पंजाब में जैसे पीएम मोदी के काफिले को रोका गया था, उसके बाद लगता है कि चांसेस है उनके वहाँ पे सरकार लाने की। देखिए, बहुत ही निंदनीय बात है। देश कोई भी जो प्रधानमंत्री होता है वो पार्टी का नहीं होता, बल्कि देश का प्रधानमंत्री होता है। और देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से काफिला उनका रुकना, इसके प्रति तो लोगों में रोष है और निश्चित तौर पर इसको सभी को निंदा करनी चाहिए। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो रोड क्लियरेंस करे, और उन्होंने एक तरीके से गलत सूचना देने का काम किया। जब बठिंडा एयरपोर्ट से चले तो उन्होंने कहा कि रोड क्लियर है, जबकि लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। ये कहीं न कहीं इस बात का तो ये जांच का विषय, जांच हो रही है। जो भी साजिश थी या क्या था, वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मगर रणबीर जी, सीएम चन्नी ने एक बात कही है कि आईबी के डायरेक्टर को कॉल किया गया था, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया था और प्रोटोकॉल का चेंज हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तमाम जांच का विषय है, सारी चीज़ें जांच के अंदर सामने आएगी। जो भी इसके में अधिकारी, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो तमाम जो आज तो क्योंकि हम उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं, मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने का काम किया। अभी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर भी अंडमान निकोबार भी, यहाँ से हमारे जो कैप्टन भूपेंद्र जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में भी यहाँ से काफ़ी लोग वहाँ गए थे और उस मिट्टी को प्रणाम करके आए हैं, जहाँ अपने आप को उन्होंने जो है इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान करने का काम किया। वहाँ काली कोठरी के अंदर जो है उन्होंने दिन काटे, तो उन शहीदों को नमन करते हैं। और मैं तमाम
प्रदेशवासियों से भी निवेदन करूंगा कि इस मुहिम के जुड़ करके 23 जनवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर उन बलिदानियों को जो है नमन करने का काम करें। धन्यवाद।